दोस्तों आपको बताते हैं कि जिस तरह से अनिल मिश्रा केस में पुलिस की लापरवाही सामने आई है और जिस तरह की लापरवाही बरती गई है उससे भीम आर्मी में भी रोष है। आपको बता दें कि अनिल मिश्रा केस में सबसे बड़ी जो लापरवाही रही है पुलिस की रही है, क्योंकि पुलिस से जब सवाल पूछे गए तो पुलिस ने सही जवाब नहीं दिए, पुलिस मौन रही थी। और आपको बता दें कि अनिल मिश्रा को जमानत मिल चुकी है जेल से, लेकिन ये जमानत पूर्ण रूप से सही कानूनी तरीके से नहीं मिली है, क्योंकि आपको बता दें कि जब गिरफ्तारी भी हो गई और सारे वीडियो एविडेंस भी सामने थे, लेकिन फिर अपराधी को फ़ायदा क्यों, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर गिरफ्तारी गलत की गई हो लेकिन अपराधी को कोई फ़ायदा, इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। तो इससे क्या है, इसको लेकर भीम आर्मी में भी गुस्सा है, रोष है। और ये जो पोस्ट की गई है, वीडियो आप देख रहे हैं, ये हैं सुनील आष्टे और इनके द्वारा पोस्ट की गई है। आपको बता दें कि इस पोस्ट में ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि हम माननीय न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस मामले को लेकर अभी हमारी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद साहब से बात पूरी जानकारी हुई है, बात हुई है। न्यायपालिका पर हमारी आस्था अटूट है और हम सदैव संविधान एवं कानून के दायरे में ही अपनी लड़ाई लड़ते हैं, किंतु यह कहना भी उतना ही आवश्यक है कि इस मामले में जो परिस्थितियां सामने आई हैं वे राज्य सरकार और प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करती हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हुई लापरवाही, पुलिस का अपना पक्ष मजबूती से ना रख पाना और पूरे घटनाक्रम पर सरकार की निष्क्रियता यह दर्शाती है कि बहुजन समाज के मान सम्मान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान जैसे संवेदनशील विषयों पर सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता दोनों ही सवालों के घेरे में है। यह केवल एक कानूनी मामला नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की परीक्षा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अनिल मिश्रा पर लगे आरोप समाप्त नहीं हुए हैं और ना ही एफआईआर रद्द हुई है और ना ही मामला बंद हुआ है। फिर भी सरकार की कमज़ोर पैरवी और प्रशासनिक लापरवाही ने जिस स्थिति को जन्म दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए हम यह घोषणा करते हैं कि हम इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज के मान सम्मान की रक्षा है। सरकार की असफलता के विरुद्ध यह हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक लड़ाई है जो न्याय मिलने तक जारी रहेगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। तो दोस्तों ये जो पोस्ट की गई है सुनील आष्टे के द्वारा की गई है और आप समझ गए होंगे इस पोस्ट को देखकर कि किस तरह से देश में जातिवाद हावी है। अनिल मिश्रा को किस तरह से जातिवादी मानसिकता के तहत जमानत मिली है, क्योंकि इससे क्या है, सरकार की जातिवादी मानसिकता सामने आ रही है, वहीं पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस ने अपना पक्ष पूर्ण रूप से नहीं रखा, क्योंकि हो सकता है पुलिस पर भी दबाव होगा। और ये बड़ी खबर है अनिल मिश्रा केस को लेकर जो कि सुनील आष्टे के द्वारा पोस्ट की गई है। तो दोस्तों इनका वीडियो भी है, इन्होंने वीडियो जारी किया है 2-2.5 मिनट का। इस वीडियो को भी सुन लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में ये क्या जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को प्ले करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आती रहें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पे अपना कमेंट कीजिए और बताइए क्या अनिल मिश्रा जातिवादी मानसिकता के तहत जेल से बाहर आया है, क्या उन्हें जातिवादी मानसिकता के तहत जमानत मिली है। दोस्तों क्या जो ग्वालियर पुलिस है, पुलिस प्रशासन है या
पुलिस के द्वारा अपना पक्ष सही से नहीं रखा गया? क्या जो मध्य प्रदेश सरकार है उस ने अपनी पैरवी मजबूत तरीके से नहीं की? जातिवाद मानसिकता के तहत अनिल मिश्रा को बचाने की कोशिश की? ये तमाम सवाल हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इन सवालों के जवाब भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी मध्य प्रदेश से। आपको बता दें कि अनिल मिश्रा केस को लेकर ये बड़ी खबर थी। तो फिर आएंगे एक नई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, जय भीम। ग्वालियर डिवीजन बेंच ने अनिल मिश्रा की जो रिट पिटीशन थी उसको अलाउ करते हुए अनिल मिश्रा को 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी है, बेल दी है, बरी नहीं हुआ है। केस चलेगा, एट्रोसिटी एक्ट में ही केस चलेगा और हम लोग इस केस को, इस पिटीशन को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जाएंगे और वहां पर इसको चैलेंज करेंगे कि किस प्रकार से ये चीजें हुई है। इसमें पुलिस की संदिग्ध प्रक्रिया हमें मालूम पड़ी है कि किस प्रकार से उसको बगैर नोटिस के गिरफ्तार किया गया, वही मुख्य कारण रहा। दूसरा, जमानत के जो बेल ऑर्डर है उसमें स्पष्ट किया गया कि जो डिवीजन बेंच की जो प्रिंसिपल सीट जबलपुर की जो खंडपीठ, रिट पिटीशन 44,542 2025 में स्पष्ट कहा गया था कि भाई इस प्रकार की कुछ चीज नहीं करेगा, तो उसको भी लागू करने का आदेश दिया है। तीसरा, सिटी मजिस्ट्रेट ग्वालियर सिटी सेंटर को जो 5 लाख का जो बॉन्ड ओवर किया था उसको भी भरना पड़ेगा और ये पूरी जो प्रक्रिया है सशर्त दी गई है कि अगर अब किसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर या जिससे बहुजन समाज की जो अपमान या उनको मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, अगर इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया करेगा तो अनिल मिश्रा को फिर से सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो साथियों, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि ये सिर्फ बेल मिली है, बरी नहीं हुआ है और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सांसद साहब से हमारी बात हुई है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम लोग इस लड़ाई को सड़क से संसद और संसद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे ग्वालियर के हमारे जो एडवोकेट्स की जो टीम है उन्होंने अपनी मजबूती से अपनी बात को रखा। इस लड़ाई, साथी, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान से न कभी समझौता किया ना करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो इस पिटीशन को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं और अनिल मिश्रा की जो बेल मिली है इसको भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।